ये हमारे चैनल का पहला वीडियो है, तो इसीलिए जो हम लोगों ने टॉपिक सिलेक्ट किया है वो भी सबसे जेनेसिस ऑफ द केस से रिलेटेड है कि अगर किसी व्यक्ति के साथ कोई ऑफेंस होता है जैसे चीटिंग, फ्रॉड, किसी तरह का असॉल्ट, तो आपके पास क्या प्रोसेस है, क्या तरीका है लीगल एक्शन लेने का। ज़्यादातर लोगों को पता है कि कुछ भी ऑफेंस होता है हमारे साथ तो पुलिस के पास ही जाना एक एकमात्र ऑप्शन है। लेकिन फिर मेजर लोगों की कंप्लेन रहती है कि पुलिस ना तो हमें कोई रिसीविंग देती है, ना तो पुलिस कोई एक्शन करती है। तो इस सिचुएशन में क्या किया जाए? तो ऐसा नहीं है कि लॉ हम लोग को एक ही रास्ता देता है। लॉ हम लोग को मल्टीपल वेज देते हैं अपनी प्रॉब्लम का रिड्रेसल करने के लिए, और ये हमारे ऊपर है कि हम किस प्रोसेस को यूज करना चाहें जो हमारे केस के लिए सबसे ज्यादा सुटेबल हो। तो सबसे मेजर जो तरीका होता है वो है पुलिस के पास जाना। आपकी जो भी इंफॉर्मेशन है या तो आइदर इन राइटिंग हो सकती है या तो ओरली, जिसको पुलिस रिकॉर्ड करेगी उसको हम एफआईआर बोलते हैं, जो हो गई फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट में एक ही चीज मैटर करती है कि आप जो ऑफेंस बता रहे हो वो कॉग्निजेबल नेचर का होना चाहिए। अगर कॉग्निजेबल नेचर का ऑफेंस है तो पुलिस की ड्यूटी है कि उसको इन्वेस्टिगेट करे और उसके बाद वो पता करे कि सही है गलत है। अब इन केस पुलिस आपके केस में एक्शन नहीं लेती है या एफआईआर रजिस्टर करने से मना कर देती है, तो इसमें आपके पास क्या रास्ता है? इसमें आपके पास रास्ता है कि आप उनके सुपीरियर ऑफिसर को, जो सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस हो गए डिस्ट्रिक्ट के, डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस हो गए, उनके पास आप जा सकते हैं, उनको एप्लीकेशन दे सकते हैं अपना सारा कंटेंट्स बताते हुए कि ये हुआ था, मैंने इतने तारीख को पुलिस को सूचना भी दी पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। ये बोलते हुए आप उनको एक एप्लीकेशन दे सकते हैं, आइदर फिजिकली जाके और थ्रू रजिस्टर्ड पोस्ट। उसके बाद भी अगर कोई एक्शन नहीं होता है तो आप कोर्ट में एक कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। अर्लियर सेक्शन में वो थी 156 सब क्लॉज 3 ऑफ द सीआरपीसी, अभी करेंटली वो है 175 ऑफ द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। उसके तहत आप कोर्ट में फाइल करिए। कोर्ट उसमें देखेगी कि आपने पुलिस को दिया है, सुपीरियर ऑफिसर को दिया है, और फिर कोर्ट उसमें एफआईआर का रजिस्ट्रेशन के लिए ऑर्डर करेगी। तो उस केस में पुलिस कंपेल हो जाएगी कि उसको करना है। तीसरा ऑप्शन जो होता है वो है कोर्ट कंप्लेंट। कोर्ट कंप्लेंट में होता है कि आप अपनी जो भी ग्रीवांसेस हैं थ्रू अ लॉयर उसको ड्राफ्ट करें और कोर्ट में फाइल करें विथ एविडेंस। आप कोर्ट में ही डायरेक्टली जाके गवाही दें, पुलिस का इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। आप अपनी गवाही दीजिए, कोर्ट उसमें नोटिस लेगा कि क्या क्या ऑफेंस किए गए हैं, कोर्ट ही उन्हें नोटिस करेगा जिनको आप अक्यूज बनाएंगे। अब इसमें से सिलेक्ट कैसे किया जाए कि कौन सा रास्ता मेरे लिए बेस्ट है? अगर एनी फॉर्म ऑफ इन्वेस्टिगेशन रिक्वायर्ड है तो इट इज बेटर कि आप एफआईआर करवाएं या कोर्ट के थ्रू एफआईआर कराएं, क्योंकि इंजरी रिपोर्ट्स कलेक्ट करना, कोई डॉक्यूमेंट्स की जेन्युइननेस को वेरीफाई करना एक कॉमन सिटीजन के लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है। बट जहां आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं, जैसे किसी ने आपको चीट किया है, आपके पास एग्रीमेंट की कॉपी है, आपके पास पेमेंट का प्रूफ है, तो आप डायरेक्टली कोर्ट में भी सारे एविडेंस के साथ उसको फाइल कर सकते हैं। इन कंक्लूजन मैं यही कहना चाहूंगा कि हमारा जो लॉ है वो ऐसा नहीं है कि विक्टिम्स को बस एक ही रास्ता देता है। आपके पास मल्टीपल रेमेडीज हैं, और कहीं भी अगर प्रोसेस फॉलो नहीं हो रही है तो उस पर चेक्स हैं, आपके पास अदर ऑप्शंस है, एवेन्यूज हैं उसको अवेल करने की। और इसी के साथ हमारा इस वीडियो और चैनल को बनाने का पर्पस ही यही है कि जनरल पब्लिक में अवेयरनेस लानी है उनकी राइट्स को लेकर, कि उनकी क्या राइट्स हैं, क्या वो रेमेडीज अवेल कर सकते हैं अगर उनके साथ कोई भी घटना या दुर्घटना होती है। इसी के साथ मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहूँगा इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको पसंद आया हो और इस तरह की आप और वीडियोस को देखना चाहेंगे तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।